हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग का क्लास पुनः स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज आप लोगों को बता दें कि पिछले 1-2 दिन क्लास नहीं हुआ था, तो उसके लिए बता देते हैं कि हम किसी एक काम से जो है कुछ जरूरी काम से कहीं दूसरे जगह चले गए थे, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो सॉरी भाई उसके लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, बड़ा ही मस्त चैप्टर आज करने वाले हैं। राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। तो गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए तो देखो भाई, ये चैप्टर जो है, चैप्टर का क्या नाम है, राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा। और एक और है इसमें, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दो है इसमें, कविता है दो, ठीक, चौपाई है। तो ये जो है आपको कहाँ से लिया गया है भाई, ये जो कहाँ से लिया गया है, नहीं ये कौन लिखे हैं, गुरु नानक जी लिखे। अब गुरु नानक जी का थोड़ा जन्म जान लेंगे। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है भाई, वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में जो है तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म स्थान जो है नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है इनका जन्म स्थान, जो अब पाकिस्तान में, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री, ठीक। और माँ का नाम था तृप्ता, और पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी जो है इनकी पत्नी का नाम था। इनके पिताजी ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, मतलब इन्हें व्यवसाय में जाने का बहुत प्रयास किया, इन्हें व्यवसाय में पहुंचाने का। लेकिन हुआ क्या कि इनका मन भक्ति की ओर अधिकतम झुकता गया, मतलब भक्ति की ओर ये जो है अधिक चला गया, ठीक। तो इन्होंने हिंदी मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, ठीक। अब इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरी नहीं है। एक चीज और जान लीजिए कि ये जो गुरु नानक जी जो है, वे मुगल सम्राट के बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। और गुरु नानक ने सिख धर्म का जो है परिवर्तन किया, मतलब गुरु नानक जी ने जो है, गुरु नानक जी वो सिख धर्म को जो है, अब सिख धर्म को उत्पत्ति कह सकते हैं, सिख धर्म का उत्पत्ति किए गुरु नानक जी, ठीक। प्रवर्तन मतलब क्या, उनकी रचना करना, ठीक। सिख धर्म का रचना जो है गुरु नानक जी की। और गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी थी, ठीक। और इनके जो है ब्रज, हिंदी में ब्रज भाषा और खरी बोली दोनों का मेल है इनकी, ठीक। इनके बारे में और थोड़ा जान लो कि गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में जो है क्या क्या था, सिख ग्रहों के 5वें गुरु थे। कौन, गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव। सिख गुरुओं के सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। और सन 1604 ईस्वी में जो है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक। किनकी रचना थी ये, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की रचना थी गुरु ग्रंथ साहिब, उनके नाम से जो ये प्रचलित हो गए। गुरु नानक की रचनाएं हैं जापू जी, ठीक है, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहते हैं कि 1539 ईस्वी में जो है उन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मतलब 1539 ईस्वी में जो है गुरु नानक जी ने वाह गुरु का नाम लेते हुए, क्या, वाह गुरु का नाम लेते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, ठीक। तो इतना काफी रहेगा आप लोगों के लिए, ज्यादा जो है हम यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे। इनमें ज्यादा जो एक पैराग्राफ और दिया हुआ है कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। ये भाई बड़ा ही मस्त पॉइंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक जी जो है किस भक्ति धारा के भक्त हैं। तो निर्गुण निराकार ईश्वर भक्ति धारा की जो है, निर्गुण भक्ति धारा कह सकते हैं, उनके प्रमुख कवि रहे हैं, ठीक। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है, ठीक। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ते हैं, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है, ठीक। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, हालांकि हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, ठीक। अब चलो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या किया जाए भाई, आप लोगों का जो है ये वाला चैप्टर, इसका अब क्या किया जाए, आप लोगों को हिंदी अर्थ लगा दिया जाए। तो चलो भाई आप लोग तैयार हो जाओ हिंदी अर्थ के लिए, और हम 1 सेकेंड अब हिंदी अर्थ लगा देते हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ फटाफट से।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहला जो है कविता वो है कौन सा कविता, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका कविता का है क्या कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका अर्थ होता है कि राम नाम के बिना जो है आपका संसार में जन्म लेना एक तरह से कहिए व्यर्थ है, मतलब बेकार है। आप संसार में जो जन्म लिए हैं और राम नाम का जाप नहीं कर रहे हैं तो आपका जन्म लेना जो है बेकार है। ठीक, बेखू खाबे बिखू बोले बिनु नाबे निफुल्लु मति भ्रमना। क्या है, बिखू खाबे बिखू बोले, यानी कि विष खाते हो विष बोलते हो। विष मतलब क्या, जहर, जहर खाते हो और जहर ही बोलते हो। नाभे निफलु मति भ्रमना, मतलब क्या कि नाम तुम्हारा निष्फल होगा, बुद्धि तुम्हारी भ्रमित होगी। तुम विष खाओगे, जहर खाओगे, जहर ही बोलोगे, नाम भी तुम्हारा निष्फल हो जाएगा, बुद्धि भी तुम्हारा जो है भ्रमित हो जाएगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, मतलब पुस्तक पाठ जो तुम पढ़ते हो, व्याकरण पढ़ते हो, उसका बखान, उसकी व्याख्या जो है शाम के वक्त, शाम के समय निकाल कर कौन करेगा। तुम जो पुस्तक पढ़ते हो, तुम जो पाठ करते हो, तुम जो व्याकरण पढ़ते हो, उसकी व्याख्या शाम के समय अपना समय निकाल कर कौन करेगा। ठीक, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। क्या कि बिनु गुर शब्द मतलब बिना गुरु के आदेश का, बिना गुरु के उपदेश का जो है मुक्ति कहाँ मिल सकता है प्राणी जीवन में। बिना गुरु उपदेश का आपको प्राणी जीवन में मुक्ति कहाँ मिल सकता है। राम नाम बिनु अर्जु मरे, राम नाम के बिना आप उलझ कर मर जाओगे भाई इस संसार में। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, मतलब क्या कि दंड कमंडल मतलब दंड मतलब समझते हो साधु संत जो है, दंड, दंड मतलब क्या, डंडा जो रखा रहता है, मतलब हाथ रखने वाला। आप लोग सीरियल में देखते होंगे, मूवी में देखते होंगे, हाथ रखने वाला एक रखा होता है। तो वो जो दंड है, डंडा है, कमंडल, डंडा के साथ साथ वो कमंडल भी रखे होते हैं। तो दंड कमंडल शिखा सूत धोती, शिखा मतलब चोटी, ऊपर में जो शिखा, सिखों में जो है, सिख पंजाब में होते, पंजाबी लोग ऊपर में शिखा बांधते हैं, यानी कि चोटी बांधते, पगड़ी बांधते, पगड़ी समझते हो, पगड़ी। तो शिखा सूत धोती, शिखा मतलब पगड़ी, सूत मतलब जनेऊ, शिखा जो पहने होता है, जनेऊ जो पहने होता है, धोती जो पहने होता है, तीर्थ गबनु अतु भ्रमनु करे, मतलब सभी तीर्थ वो घूमते रहते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हो, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, जो क्या है कि डंडा रखे रहते हैं, कमंडल रखे रहते हैं, पगड़ी बांधे रहते हैं, ठीक, उसके साथ साथ धोती पहने रहते हैं और चारों तीर्थ धाम का यात्रा करते रहते हैं, चारों तीर्थ धाम को जो है घूमते रहते हैं और अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। ठीक, ऐसा कहते हैं करने के लिए। राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम बिना शांति आपको नहीं आ सकता है। जपी हरि हरि नाम सुपरि परो, मतलब आप हरि का नाम जो है जपते रहिए आराम से। जटा मुकुट तन भसम लगाई, मतलब जटाधारी जो होते हैं, जो जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जो नाम याद नहीं आ रहा है, शमशान घाट में जो जटा धारण कर किए रहते हैं, उसके बाद भस्म पूरे शरीर में लगाए रहते हैं। ठीक, वसन छोरी तन नगन भया, मतलब पूरा नंगा रहते हैं, बस कहीं भी उनके पास कपड़ा नहीं रहता है, पूरा भस्म लगाए रहते हैं, जटा आराम से रहता है उनके पास। अघोरी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अघोरी। अघोरी भी किसमें लीन है, प्रभु की भक्ति में लीन है। बिना वस्त्र लिए, अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं लिया है, नंग मतलब नंगा है, और वो क्या किया हुआ है, प्रभु की भक्ति में लीन है, कोई भी वस्त्र भी उसके शरीर पर नहीं है, भस्म उसका वस्त्र है, जटा धारण किए हुए हैं और प्रभु की भक्ति में लीन है। जेते जीव जिया जंतु जल थल महियल जत्र तत्र तु सरब पिया जिया, मतलब क्या कि जीते हुए, मतलब इस जीवन में जो है तुम्हें, इस जीवन में इस धरती पर जीव जंतु मनुष्य प्राणी सभी क्या करते हैं, इस धरती पर शराब पीते हैं और शराब पी करके इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन कोई हरि रस नाकन झोली पिया, मतलब गुरु का प्रसाद मतलब क्या, गुरु का उपदेश अगर आप रख लेते हो तो इस धरती पर इससे बड़ा प्रसाद आपको नहीं मिलने वाला है, हरि रस इसको कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट कविता है इसी में आपका, जो नर दुख में दुख नहीं माने।
तो ये क्या लिखा हुआ है, जो नर दुख में दुख नहीं मानता, मतलब जो आदमी जो है दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरुभय नाही जाके कंचन माटी जाने, मतलब सुख उसको जो है स्नेह के रूप से प्रिय लगता है, सुख से भी वो नहीं डरता है, भय मतलब क्या, डर नहीं जाके, मतलब सुख स्नेह भय अरु भय नाही जाके, मतलब सुख और स्नेह से उसको कोई भी डर नहीं लगता है, कंचन माटी जाने, मतलब वो सोना जो है वो माटी के समान हो जाता है, जो सोना को भी माटी के समान कंकर के समान मानता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, मतलब क्या, जो ना ही प्रार्थना करता है ना ही पूजा पाठ करता है, लोभ मोह उसके अंदर नहीं है, ना ही लोभ है न ही मोह है, और ना ही उसके अंदर अहंकार है, हरस शोकते नरे, हरस शोकते रहे नियारो, मतलब हर हर आदमी से जो है दुख में, कोई किसी भी आदमी को जो है दुख में, सभी आदमी क्या होता है कि दुख में जो आदमी रहता है वो सभी आदमी से अलग रहता है, तो कह रहे हैं कि हरस शोकते रहे न्यारो, तुम अपने दुख में सबसे अलग रहो, ना ही मान अपमान, तुम्हारा ना ही मान होगा और ना ही अपमान होगा, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, मतलब क्या कि अगर आपने आशा रखा है अपने मन में, मन में जो है आपने मनसा रखा है, सकल ये सभी जो है आप लोग त्याग कर दीजिए, ये सभी त्याग कर दीजिए, काम क्रोध जही पर से नाहि नते ही घट ब्रह्म निवासा, मतलब क्या, काम जो है क्रोध जो है आपके शरीर में उसको स्पर्श नहीं करने दीजिए, काम क्रोध को अपने शरीर से, अपने तन मन आत्मा से जो है उसको स्पर्श नहीं करने दीजिए, अपने शरीर को नहीं छूने दीजिए, ना ही आप जो है घड़ा को, मतलब क्या, मटका को भ्रम में डालिए, ठीक, ब्रह्म निवासा, मतलब उसको भ्रम में नहीं डालिए, गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी, गुरु की कृपा जो है जिस नर पर पड़ जाती है उसकी उपाय जो है पहचाननी सी लगती है, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, मतलब गुरु नानक जो है कृष्ण भगवान के साथ ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी के साथ पानी लीन हो जाता है, पानी में पानी मिला दोगे तो भाई पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पानी हम मिलाए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ तक हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बस यही दो ही कविता था इस चैप्टर में, तो जो जो इसमें जो मूल बातें थी वो स्वरों में 5 मिनट में बता दिए, और ये कविता हो गया आपका, ठीक। अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर लेना, ताकि इसका जब क्वेश्चन आंसर आए तो आप लोगों को मिल जाए टाइम से, ठीक। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत।